हम बिना धरना से अगर हमको पैसा मिल जाता, धरना में क्यों बैठेंगे? हम इसका मतलब हम कमजोर है। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यानी कि हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री माननीय रामदास सोरेन ने जयराम महतो को कटाक्ष करते हुए बोला कि किसी यानी कि विपक्ष का हमको कोई सहयोग नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा बात बोल दिया है शिक्षा मंत्री माननीय श्री रामदास सोरेन ने। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि चलो उन्होंने सरकार में है वो बोल सकते हैं, लेकिन रामदास सोरेन को मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी केंद्र सरकार का 1,36,000 करोड़ जो नहीं मिला है, उसको नहीं मिला है किस कारण से ये हमें पता नहीं है, लेकिन जल्द मिलना चाहिए। ये किसी एक का नहीं है, सरकार का नहीं है, हम सभी का है, पूरे झारखंड वासियों का है। इस पे अगर बातें होगी, इस पे चर्चाएं होगी तो हम लोग भी सहयोग करेंगे। और ये बाद में रामदास सोरेन ये ना बोले कि पत्रकार लोगों का सहयोग नहीं चाहिए, ये भी बहुत बड़ा ये बात होगा। तो चलिए इस बात को हम ये करते हैं कि रामदास सोरेन जी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि 1,36,000 करोड़ का बकाया अगर आपको दिक्कत नहीं है, आपको धरना करने का जरूरत नहीं पड़ रहा, तो आप अभी तक मैया योजना क्यों नहीं दे रहे हैं? जिस प्रकार से आप लोग ने चुनाव में जीतने से पहले मैया योजना का डिडोरा आप लोग पीट रहे थे, मिलेगा प्रत्येक महीना मिलेगा, प्रत्येक 1 तारीख को मिलेगा, प्रत्येक 15 तारीख को मिलेगा, प्रत्येक कितना कितना तारीख ने आपने दिया, आपने बोला फिर दिया, है ना। तो आपने यानी कि देखा जाए कि नवंबर का पैसा दिसंबर में दे रहे हैं, दिसंबर का पैसा जनवरी में दे रहा है, जनवरी का पैसा फरवरी में भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये जो जयराम महतो ने जिस प्रकार से सहयोग करने का बात कहा, जयराम महतो का जरा वीडियो सुन लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। लगता है कि केंद्र के माध्यम से उनका बकाया राशि है, तो मैं एक विधायक होने के नाते उनका समर्थन दूंगा। उनके जितने भी विधायक हैं, आजा धरने पर बैठे, आइए बीसीसीएल का ताला बंद करते हैं, उससे मुख्यमंत्री अगुवाई करे, उनके तमाम मंत्री धरने पर बैठे। आइए जहां जहां से कोयला निकलता है झारखंड राज्य में, मुख्यमंत्री को कहिए भाषण देने की आवश्यकता नहीं, आप धरने पर बैठ जाइए, एक भी कोयला झारखंड के बाहर नहीं जाए। एक विधायक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप भी चाहते हैं कि खदानें तमाम बंद कर। आप लोग जयराम महतो का वीडियो देखा, जयराम महतो ने क्या कहा, सरकार को बोला कि अगर हेमंत सोरेन बार बार चिल्लाते रहते हैं कि हम 1,36,000 करोड़ का मांग करेंगे, अगर चिल्लाने से नहीं होता, लोगों को ठगने से नहीं होता है, आप अगर 1,36,000 करोड़ सही में आपको जरूरत है तो एक आर्थिक नाकेबंदी कीजिए, यानी कि झारखंड राज्य से बाहर कोई भी खनिज संपदा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार जयराम महतो ने स्टेटमेंट देते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोलान में जिस प्रकार से यहाँ यूरेनियम है, यूरेनियम भी केंद्र सरकार के ये में आता है, या झारखंड सरकार का ज्यादा कुछ ये नहीं है, लेकिन यूरेनियम का जो इतना मतलब अरबों करबों का दाम होता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा अगर दाम होता है तो यूरेनियम का दाम होता है। आप लोग जरा यूरेनियम का पता जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमारे कोलान में लोहे मतलब लोहा का भंडार है, अब दुनिया का भंडार है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोयला का भी भंडार है। हमारा झारखंड एक देखा जाए तो सोने का चिड़िया है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बोला जा रहा है कि आप अगर सही में आपको जरूरत है तो आप यानी कि नाकेबंदी कीजिए, इस तरह से कीजिए, तो जल्द से जल्द आप कीजिए ताकि आप करें। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने अभी मैया योजना को रोक दिया है, मैया योजना को देने के चक्कर में जितने भी वृद्धा पेंशन हो, चाहे अन्य योजना को भी रोक दिया है, तमाम चीजों को रोक दिया है। तो तमाम यह नौकरी वोकरी भी नहीं देने का दिख रहा है। अगर नौकरी जब भी दे रहा है तो बाहरियों को दे रहा है। जिस प्रकार से 33 में 32 पूरा बाहरी थे, तो आप लोग समझ सकते हैं। और जिस प्रकार से रामदास सोरेन ने कहा कि हमारा सरकार मजबूत है, हम लोग को धरना देने का जरूरत है, धरना देना मतलब हम लोग कमजोर है, धरना हम लोग नहीं देंगे, सरकार हम लोग जो चाहेंगे वो मांग सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी इसमें खुशी है कि मजबूत सरकार है। 56 इंच का सीना होता है, लेकिन आप लोगों को 56 सीट मिला है, बहुत बढ़िया बात है। जिस प्रकार से कल्पना सोरेन ने बोली थी कि जिस प्रकार से मोदी जी बोलते हैं कि हमारा 56 इंच सीना है, तो हमारा 56 इंच का प्रत्येक 1-1 इंच हमारा 56 विधायक के बराबर है। तो यह 56 विधायक उन सभी का मोदी जी का बराबरी करते हैं, बोलते हैं। ये बात आप लोग कई वीडियो में सुने होंगे। तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री माननीय हमारे रामदास सोरेन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप लोग अपना अलग सरकार बनाए है, यानी कि गठबंधन सरकार जो बनाए है, अभी तक बीजेपी का जो जिस प्रकार से लैंड बैंक ये जो है
लैंड बैंक आप लोग क्यों रद्द नहीं किए? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और दूसरी बात यह है कि स्थानीय नीति जो झारखंड का अभी तक नहीं बना है, रघुवर सरकार ने आते ही यानी कि 1985 का अपना ये बना दिया है, तो उस प्रकार से आपने अपना स्थानीय नीति अंतिम सर्वे सेटलमेंट भी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है हम झारखंडियों के लिए, हम यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों ने जीता था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे। चले 1932 का खतियान लागू नहीं हो पाएगा, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन खतियान का अंतिम सर्वे सेटलमेंट तो जरूर लागू हो सकता है। इसमें भी यानी कि आप लोग मुकर रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैया योजना पे मुकर रहे हैं। तीसरी बात है कि जिस प्रकार से आप शिक्षा मंत्री होने के नाते हमारा झारखंड का शिक्षा किस प्रकार से बदहाली है, हम लोग आप सभी जानते हैं। और तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चीजों कमी है। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे आदिवासी मूलवासी का जो झारखंड में सरकार बना हुआ है, ये तहे दिल से हमको उम्मीद है कि ये काम करेंगे। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाए हैं कि सरकार को काम दिखे। काहे कि स्कूल का कायाकल्प भी हम लोग दिख नहीं पा रहा है, शिक्षा का कायाकल्प भी हम लोग दिख नहीं पा रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में कायाकल्प हम लोग को नहीं दिखता है। और जिस प्रकार से पलायन होते रहा है, अभी पलायन बहुत सारे आदिवासी लोग ईटे बाटा जा रहे हैं। ईटे बाटा मतलब बट्टा, बहुत सारे लोग काम करने भी दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं कि आदिवासी मूलवासी काफी नाजुक स्थिति में गुजर रहे हैं। यानी कि हेमंत सोरेन जी और ये जो जामुमो जिस प्रकार से बोलते हैं कि हम आदिवासी मूलवासी की पार्टी है और गरीबों ये एक पार्टी है, लेकिन इस प्रकार काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है कि जिस प्रकार से भाजपा को यानी कि झारखंड से यानी कि सरकार से सत्ता से हटा दिया है, उम्मीद है कि माननीय हेमंत सोरेन जी आप काम करेंगे और पूरे सरकार मिलके आप लोग काम करेंगे। काहे कि जिस प्रकार से आदिवासी के नाम से आप अगर ये करते हैं, अब हम लोग कल देखते हैं रांची में किस प्रकार से गरीबों को जमीन लूटा जा रहा है, आदिवासी का जमीन में कोई और बना ले रहा है। लेकिन तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जमीन गैर आदिवासी यानी बाहरी लूट ले रहे हैं। यहाँ सीएनटी एसपीटी होते हुए भी कई तमाम जमीन लूट ले रहे हैं। कभी तक यानी कि माननीय सरकार को इस पर टास्क फोर्स गठन करना चाहिए, और टास्क फोर्स गठन अभी तक किए नहीं है। और जमीन में जितने भी ये एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। इसीलिए हमारे आदिवासी मूलवासी इसमें लड़ाई लड़ रहे, मर रहे। रांची में आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, वो तमाम संगठन यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे सरकार का कोई मतलब सरकार को जू नहीं रेंग रही है। बहुत सारे चीजें हैं, हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमारे चमरालिंडा महोदय जी, उनका अच्छा काम दिख रहा है, उनका सराहनीय कार्य है। नहीं तो बाकी जितने भी मंत्री है उनका कोई काम नजर नहीं आ रहा है। जहां तक बात है कि हम लोग जयराम माथो का बात कर रहे थे, शिक्षा पे बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्री और जयराम माथो का बातों को शिक्षा मंत्री यानी माननीय रामदास सोरेन ने उस बात को नकार दिया है कि हम लोग को आपका सहयोग नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि भी मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होने वाला है, इसमें शिक्षा वर्धक यानी कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को उत्साहवर्धक करने के लिए, यानी माननीय शिक्षा मंत्री जी को ऐलान कर देना चाहिए था प्रत्येक प्रखंड के टॉप 10 को हम सम्मानित करेंगे, प्रत्येक जिला का टॉप 10 को हम सम्मानित करेंगे, मतलब लैपटॉप देंगे टॉप 10 वाले सभी छात्रों को। इस प्रकार से आपको कम से कम ऐलान कर देता तो शायद हमारा झारखंड का शिक्षा व्यवस्था और थोड़ा ठीक हो जाता। क्या कि बच्चे लोग पढ़ाई करने में मन लगाते, और आपके सारे व्यवस्था बहुत सारे चीज हम लोग ये त्रुटियां भी हम लोग शीघ्र ये जान रहे थे, लेकिन उस सभी को बात करते हुए, लेकिन उत्साहवर्धक जो निके दिया है, जिसे वर्तमान में अभी डुमरी के विधायक जयराम माथो ने दिया है, इस प्रकार से अगर पूरे झारखंड में इस प्रकार का ऐलान होता, जिस प्रकार से आपने फ्री में मैया योजना दे रहे हैं, उसी प्रकार जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिक और इंटर छात्राओं को आप बोल देते कि आप लोग को फ्री में लैपटॉप मिलेगा, फ्री में आप लोग को पढ़ाई करने का पलना मिलेगा। तो इस प्रकार का आप अगर ये उन लोगों को लुभाना देते, चाहे आप उनको उत्साहवर्धक चीज देते, तो निश्चित ही मैट्रिक में और इंटर में अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन आपको तो ये सब पता नहीं है, आपको तो सिर्फ अपना टाइम पास करने से मतलब है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अभी बहुत सारा चीज शिक्षा पे कामे नहीं हो रहा। लेकिन चलिए, इस बात को लेकर के उम्मीद करते हैं कि वो जो 1,36,00,000 करोड़ मिलना चाहिए, हम भी इसमें समर्थन करते हैं। और ये सरकार ना बोले कि ये हमको किसी और का समर्थन का जरूरत है। समर्थन हम सभी झारखंडी करेंगे, मिलकर करेंगे, जरूर मांगेंगे। सरकार अगर आवाज उठाता है तो कदम से कदम हम लोग मिलकर चलेंगे। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार। जोहार आप सभी को। झारखंड के वीर शहीदों के सम्मान में
समन्वय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस आयोजन चालू हो गया है और आप लोग इस आयोजन में फर्स्ट यानी कि 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे करके आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार का 50 प्राइज है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द स्टूडेंट इसके लिए पूरा हो जाएंगे तो पूरा ये होगा। और ये जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप अपना यूट्यूब में पब्लिक एक्सेस न्यूज सर्च कीजिएगा। उसमें पब्लिक एक्सेस न्यूज सर्च करते हुए आप ये उसका लोगो में दबाइएगा। लोगो में आप दबाते ही आपको मिलेगा जैसे होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव एंड पोस्ट। पोस्ट जैसे ही मिलेगा तो आप ये कर्सर को आगे बढ़ाइए। आप बढ़ाते ही आपको लिंक मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में सारा कुछ ये डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके माध्यम से आप अगर हो जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर में फोन किया जाएगा। आपको विजेता घोषित अगर होते ही आपको प्राइज के लिए कॉल किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आगे हम लोग कक्षा वाइज भी इसका कार्यक्रम करेंगे, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए भी आप लोग तैयार रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। इसके लिए आपको मैसेज मिलते रहेगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ चलेंगे और हमारे जितने भी हम लोग सोचे हैं मिलके हम सभी को तैयारी करना है, उसी प्रकार का तैयारी करेंगे। इसी पुनः आप सभी को झारखंड के शहीदों को हम लोग नमन करते हैं। इसलिए भी आप लोग जितने भी झारखंड के शहीदों हैं, खास करके कोलान के शहीदों को हम लोग जानेंगे। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।